और अभी मैं सो के उठ गई हूँ, मैंने नहा लिया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। अभी मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए, बट मैं सोच रही थी कि जैसे अभी नहीं है सब्सक्राइबर, बट जितने भी हैं एटलीस्ट आप लोग उतने लोग जितने लोग देखते हो एक लाइक तो कर दिया करो। आपके एक छोटे से लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अभी मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब पे आए, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा सपोर्ट दिखाओ मुझे कि मैं वीडियो डालने के पहले सोचना ना पड़े, एक कंटिन्यूटी हो। और किस टाइम पे ब्लॉग डालूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा नया है। लेकिन प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो, अगर 100% भी लाइक कर दे तो भी आपका कुछ नहीं जाने वाला है। और शेयर कर दो कि कम से कम और लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ, जिससे कि ज़्यादा नहीं 2-3 महीने के अंदर कम से कम 1000 के ऊपर तो चले ही जाने चाहिए ना। अभी हो गई है दोपहर, खाना वगैरह हमने खा लिया है और अभी मैंने बहुत अच्छे से अपना काम फैला रखा है, क्योंकि ठंड के सारे कपड़े जो मतलब मोटे मोटे जितने भी कपड़े होते हैं, जैसे स्वेटर हो गया और जैकेट हो गई, ब्लेज़र वगैरह, तो ये सारे अब हमें अंदर रखने हैं। तो इसीलिए मैंने धो करके उसको अभी पूरे बेड पे फैला रखा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से फैला रखा है, और इसको समेटना भी मुझे ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ वही सब समेटने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना फैला रखा है। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि आप में से कौन कौन है कि जब विंटर्स के कपड़े अंदर रखने होते हैं तो क्या आप लोग भी ऐसे ही एक रूम में फैला ही देते हो उसको अंदर रखने के पहले। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से उसको फैला रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से फैला रखा है। ये देखिए पूरा बेड कपड़ों से भरा हुआ है। और ये सारी चीज़ें मुझे एक प्रॉपर तरीके से तह लगा के और फिर दीवान के अंदर रखनी है, क्योंकि अब इतना भी उलन पहनने का टाइम नहीं रह गया है, चला गया है। तो बस आज मेरा यही काम है, फिर ये सारा क्लीन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। दोपहर में हमने खाने में खाया छोले भटूरे, क्योंकि मेरे पतिदेव की फरमाइश थी कि छोले भटूरे बनने चाहिए और बहुत टाइम हो गया था मैंने छोले भटूरे बनाए भी नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने छोले बनाने के बाद उसका भटूरे का आटा गूँथ के रख दिया था और उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तब तक मेरे छोले भी प्रॉपर तरीके से बन चुके थे। फिर मैंने गर्मा गर्म भटूरे बनाए और अपने पतिदेव को खिलाया। खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाया। उसके बाद मैं टीवी देखने लगी थी। टीवी देखा और टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी। के बाद फिर मुझे याद आया कि आज मंगलवार है और मंगलवार को मैं हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ। फिर मैं रेडी हो गई। जैसे ही मैं रेडी हुई उतने में मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने बोला मैं भी चलूँगा, लेकिन पहले ऑरेंज जूस निकाल दो। फिर मैंने ऑरेंज जूस निकाला, होममेड ही बनाया, और उसके बाद हम दोनों लोगों ने ऑरेंज जूस पिया और हम लोग पी करके फिर मंदिर की ओर चल दिए। ऑरेंज जूस वाकई में बहुत टेस्टी बना था। फिर हम लोग हनुमान मंदिर की तरफ चल दिए, जो कि रकाबगंज में है। वहाँ जाते के साथ ही हमने रास्ते में ही प्रसाद वगैरह लिया चढ़ाने के लिए, और वहाँ पहुँच के फिर फूल माला वगैरह ले करके हम लोग मंदिर पहुँचे। और मंदिर पहुँचने के बाद हमने प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पंडित जी का आशीर्वाद लिया और प्रसाद लिया, और हम लोग फेरे लगाए। फेरे लगा के हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि मैं हर मंगलवार को करती हूँ। यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि फिर पीछे से अगर साउंड आ जाता तो कॉपीराइट आ जाता। इसलिए फिर हमने यहाँ पे मंदिर के फेरे लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। तो मैं आ ही रही थी कि मेरे मन में आया कहीं चलते हैं कुछ हल्का फुल्का सा खाने पीने के लिए। तो वहीं पास में ये कैफ़े है, ये हमारे अयोध्या में नियावा की साइड में पड़ता है, बॉलीवुड कैफ़े। हम यहाँ गए, ये बॉलीवुड थीम के ऊपर बना हुआ है। और हमने यहाँ जा कर के अंदर देखा तो अंदर उतना फील नहीं आ रहा था। फिर हमें रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि आप ऊपर जाइए। ऊपर गए तो फिर अमिताभ बच्चन जी ने स्वागत किया और हम अंदर गए। और वाकई में ऊपर में छोटा ही है बट प्यारा बना हुआ है, इंटीरियर वगैरह अच्छा है। अगर आप भी यहाँ रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। कोई स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, बट आप फिर भी आ सकते हो। मैं हमारे कॉलेज के सर मिले, ये हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाते थे साइकोलॉजी। एक्चुअली थोड़ा ये मैम और ये सर हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाते थे। और इत्तेफाक देखिए हम दोनों लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा था, 5 साल का डिफरेंस था। टाइम बाद मिले ना, तो इनसे मिलके अच्छा लगा। फिर हमने इनके साथ फ़ोटो क्लिक कराई। देखिए कितनी सारी बॉलीवुड से रिलेटेड पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा
रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, बट अच्छा था यहाँ पे आप मिले शक्तिमान से। हमारे सब लोगों की बचपन की मेमोरी। हमने खाया पिया, मैंने स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर किया था और क्रिस्पी चिल्ली कॉर्न, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। खा पी के घर आ गए और घर आके प्रसाद खाया और खाने पीने के बाद हम लोग सो गए। मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय। हाँ बाय कर रही हूँ, पर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।